ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब 2022 की जो मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, उसकी अगली राशि जो बनती है कुंभ राशि। कुंभ राशि या शनि प्रधान राशि है और अभी इन पे 7.5 का प्रथम फेज चल रहा है, तो ये 29 अप्रैल को समाप्त होगा। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना के पहले ही डाल दिया है कि अभी फर्स्ट फेज में आपको क्या क्या परेशानी आ रही थी और क्या क्या आपको अब आगे आने वाले समय में रिलीफ होने वाला है। उसके पहले मैं विस्तार से बताऊं 2022 का राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए आप लोगों को मेरी ओर से आने वाले 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हर एक जो आपने मनोकामना पार रखी है 2022 में वो सब पूर्ण हो। अब आ जाते हैं कुंभ राशि। जैसे मैंने बताया कि इनकी स्वामी राशि शनि है और इनका जो सिंबल है, जो इनका आकृति जो होती है कुंभ राशि वालों की ज्योतिष में, वो घड़े के समान होती है। और घड़ा वो भी ऐसा कि बाहर से देखने में पता नहीं पड़ता है कि उसमें कितना जल भरा है, कितना खाली है। ठीक इसी तरह इनका व्यक्तित्व भी होता है। ये वायु तत्व की राशि है और शूद्र वर्ण है इसकी, लेकिन ये शनि की एक प्रिय राशियों में है। इनका स्वभाव आध्यात्मिक भी होता है और थोड़े ये अन्वेषक के रूप में भी अच्छा कार्य करते हैं। अपनी बातों को ये गुप्त रखते हैं, लेकिन समाज में इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा रहती है। परिवार से ये जुड़े रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। सही समय से सही निर्णय लेने में इनमें अद्भुत क्षमता रहती है। मन की जो था इनकी लेना थोड़ा-सा मुश्किल होते हैं। हालाँकि इनकी जो विचारधारा होती है बहुत प्रगतिशील रहती है, लेकिन कभी-कभी ये जो परंपरा से हट के, मतलब जो रूढ़िवादी विचार हैं, उनसे हट के कुछ अलग करने में विश्वास रखते हैं। और वैसे तो इनकी सोच काफ़ी पॉजिटिव रहती है और इसके अतिरिक्त एक इनमें और विशेष बात देखी जाती है, नई-नई चुनौतियों का सामना ये करने में पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि शनि क्या है, मेहनत के लिए जाने जाते हैं और मेहनती भी बहुत होते हैं। बस इनमें एक ही नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये अपने घर से ज़्यादा बाहर वालों को प्रेफ़रेंस देते हैं। जैसे एक ही साथ अगर दोनों जगह काम करना हो तो ये पहले प्रेफ़रेंस बाहर वालों को ज़्यादा देते हैं। ये बात एक कॉमन सी होती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा 100% सब पे लागू नहीं होती। एक छोटा-सा ये अनुमान भर होता है, इससे हट के थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। अब आ जाते हैं कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है, ग्रहों की स्थिति बनी बनी हुई है, वैसे तो देखिए कि जो कुछ होना होता है वो होता है और आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में आपकी महादशा, अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, उससे सही अनुमान लगता है। ये जो बताया जाता है सभी राशि वालों के लिए, सभी लोगों के लिए, करोड़ों लोग होते हैं एक ही राशि के, तो सब पे तो एक सा लागू नहीं हो सकता। ये तो ये सोचने वाली बात है। अब आपकी महादशा, अंतर्दशा अगर अच्छी चल रही है, तो फिर आप पे ये पूरी तरह से 100% लागू हो सकता है। अन्यथा थोड़ा-सा अलग हटके भी हो सकता है। इसलिए लकीर के फ़कीर ना बनें, इसमें थोड़ा-सा आप अपना विवेक का भी इस्तेमाल करें। तो आप आ जाते हैं कुंभ राशि वाले के लिए। कुंभ राशि जैसे मैंने बताया शनि से ही शुरू करते हैं। स्वामी राशि अभी आपके 12th भाव में है और ये 29 अप्रैल से फिर कुंभ राशि में आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। दोनों स्थितियाँ मिली-जुली रहने वाली हैं। हालाँकि ये कि जब ये 12th भाव में होंगे तो व्यय की अधिकता हो सकती है, लेकिन विदेशों से जुड़ के अगर आप काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या वहाँ सेटलमेंट चाह रहे हैं या वहाँ अपना आपने अप्लाई किया था, अभी तक वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन मन थोड़ा अशांत रहेगा। जब प्रथम फेज़ होता है 7.5 का, सिर से उसको देखा जाता है। तो प्रथम फेज़ में आदमी थोड़ा मानसिक रूप से विचलित रहता है और सिर में चोट लगने की भी संभावना उसमें देखी जाती है। तो इसका शनि के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं रेमेडी बाद में बताऊँगी। ये वर्ष थोड़ा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, उसका समय-समय से मैं आपको आगाह करती रहूँगी। प्रारंभ वैसे अच्छा है, प्रारंभ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि की जो दृष्टियाँ उनमें एक जो सबसे ज़्यादा अच्छी दृष्टि मानी जाती है वो है इनकी जो जब जब ये आपके लग्न में आ जाएँगी तो उच्च दृष्टि वो आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी। उस समय गुरु की एक दृष्टि भी वहाँ पड़ने वाली है। तो शनि के लिए थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके दूसरे बड़े ग्रह के लिए जो कि बृहस्पति हैं। अभी आपकी ही राशि में है, आपके लग्न में है। तो वैसे तो लग्न का जो बृहस्पति होता है कुंडली के 100 दोष माफ़ करता है, लेकिन गोचर में उतने अच्छे फल नहीं देता है।
तो आपको क्या है, जब वो लग्न में जब तक हैं तो आपको जहाँ बैठते हैं आपके थोड़ा सा वहाँ वाणी पे आपको अपनी स्वयं की वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। और वैसे उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो आपके एक 5th भाव पे, एक 9th भाव पे पड़ेगी, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। तो संतान से संबंधी कोई परेशानी थी, सबका निपटारा होने वाला है। प्रेम प्रसंग में थे, विवाह विवाह में परिणत हो सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पिता की हेल्थ अगर खराब थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। उनकी तरक्की नहीं हो रही थी तो भाग्य से जो काम रुके हुए थे वो सब अभी प्रारंभ में होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये अपनी राशि बदल के, बृहस्पति भी अपनी राशि बदलेंगे इस वर्ष, और 13 अप्रैल से फिर ये अपनी राशि आप बदल के आपके 2nd भाव में मीन राशि में आएंगे। ये वर्ष बहुत अद्भुत है सभी लोगों के लिए, क्योंकि मीन राशि में जब भी बृहस्पति आते हैं तो अच्छे फल देते हैं। उनकी स्वयं की राशि है और ये लगभग 2023 तक रहेंगे। बीच में मार्गी वक्री होते रहेंगे लेकिन राशि नहीं बदलेंगे। उसका प्रभाव जो अलग होगा उसके लिए मैं आपको पुनः बताऊंगी। तो इस तरह से बृहस्पति की जो 3 दृष्टियाँ हैं उनका लाभ आपको जब कुंभ राशि में है तब भी होगा, और फिर जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुछ समय के लिए आपके जो कारक ग्रह हैं शुक्र वो भी वहाँ आ जाएंगे। बहुत अच्छा योग बन रहा है, तो धन का लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। 7.5 के होने के बाद भी आपको धन की तरफ से व्यय की होगा लेकिन धन भी उतनी रफ्तार से मिलेगा। मानसिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और आपकी जो परेशानी अभी तक चली आ रही थी, आप अभी तक बहुत परेशान थे 7.5 की वजह से, वो सब दूर होने वाली हैं। जॉब में प्रमोशन है, अगर ड्यू था वो भी होने वाला है। अपनी संतान को हायर एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन संतान का मन थोड़ा विचलित हो सकता है। उसके लिए मैं कोई ज़्यादा गंभीरता वाली बात नहीं है, थोड़ा उनको अगर समझाएंगे तो वो आपकी बात मान लेंगे। धन की वर्षा होने वाली है। हेल्थ की केयर जब आपको करनी चाहिए, बीच बीच में हेल्थ थोड़ी सी परेशान करेगी। बाकी आपके भाग्य में इतनी मतलब तेजी से उतार चढ़ाव आएंगे, और पैतृक संपत्ति से जो काम जुड़े हुए थे उसमें से भी धन लाभ आप कमा सकते हैं। ऐसे लोग जो वाणी से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा सफलता होगी इस समय। शत्रु से, रोग से छुटकारा ये दिलाने वाले हैं। ये हो गई बृहस्पति के लिए। अब आ जाते हैं और 2 ग्रह जो लंबे समय तक रहने वाले हैं। एक है आपके राहु, आपके 4th भाव में है। तो 4th भाव में राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये घर से दूर ले जाके तरक्की कराते हैं। लेकिन भूमि वाहन का सौदा अगर आप करना चाहते थे तो ये 12 अप्रैल तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जब ये 3rd भाव में प्रवेश करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि ये 3, 6, 11 में जो क्रूर ग्रह होते, पापी ग्रह होते हैं वो अच्छे फल देते हैं। तो इस तरह से अगर जो पहला जो एक दौर है जो 12 अप्रैल तक का है उसमें दूसरी तरह से लाभ होगा। जैसे ही ये 3rd भाव में प्रवेश करेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग, और इसके अतिरिक्त मेहनत का जो फल आपको नहीं मिल रहा था वो सब इस समय मिलने वाला है। दोनों स्थितियाँ किसी किसी मामले में आपको थोड़ा सावधानी, और कुछ मामले में आपको फायदा कराने वाली हैं। अब केतु के लिए, आपके केतु आपके कहाँ है, 10th भाव में, अभी वृश्चिक राशि में है, और फिर ये 12 अप्रैल से राशि बदल के आपके भाग्य स्थान में आएंगे। तो केतु और जो है वो शुक्र की राशि में आएंगे। तो केतु कभी भी ऐसा, मतलब मैंने देखा है जहाँ तक, थोड़ा सा रोड़ा लगाते हैं, क्योंकि केतु नीचे का हिस्सा है। तो अगर शुक्र अच्छा है आपके नेटल चार्ट में, और जो कि होगा, क्योंकि जो कारक ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह जो शुक्र है आपके नेटल चार्ट में होगा। तो इस तरह से अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो फिर आपको भाग्य से हर कार्य ये केतु कराएंगे, मतलब कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। अगर भाग्य अच्छा है तो और तेजी से उसको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से जो 4 बड़े ग्रह हैं उनका पूरा फायदा आपको मिलेगा। तब कुंभ राशि वाले इस मामले में थोड़ी चुनौती के साथ साथ धन भी कमाएंगे। आपका मान, यश, और आपके विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी अगर करना चाह रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलना तय है। अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तब भी आपका हो सकता है कि चुनाव आप जीतें अगर कोशिश करें इस समय तो, क्योंकि जो राहु केतु हैं ये भी पॉलिटिक्स के ग्रह हैं। अगर अभी ये हैं आपके 10th भाव में केतु, राहु 4th भाव में, उसके बाद भी जो स्थिति होगी वो भी आपके लिए सुखद रहने वाली है। ये आपको थोड़ा-सा बस अप्रैल के बाद का समय थोड़ा ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अप्रैल के पहले भी बहुत से फ़ायदा ये कराने वाले हैं। ये तो हो गई आपकी एक मतलब जो आपको मिलना ही मिलना है। इस
अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह ग्रह की चल रही है, जो कि आपके अच्छे ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं इसको भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताती हूँ। जैसे बुध है, शुक्र है, शनि है और आपके किसी किसी तरह से आपके मंगल भी हैं। ये सब जो है वो आपके लिए कारक ग्रह हैं। इनकी दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। जो मैंने बताया वो सब लाभ आपको मिलेंगे। अब अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बता देते हैं। और शनि की जो स्थिति होगी बाद में मार्गी बकरी होती रहेगी, उसका और ज़्यादा लाभ होगा, उसके मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें आप उतना ज़्यादा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। हेल्थ के लिए बता देते हैं सबसे पहले। हेल्थ कैसी रहने वाली है? साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि जब प्रथम चरण होता है तो सिर पे मतलब सिर या मानसिक क्लेश मतलब मन को बहुत कष्ट होता है और सिर पे चोट लगने की भी संभावना इस समय बनी हुई है। जब ड्राइविंग करते हैं तो विशेष सावधानी रखें। पेट के रोग, हृदय रोग, इन सब रोगों से अगर पहले से परेशान है तो उसमें वृद्धि होगी, उसका आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे। लेकिन अप्रैल के बाद ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि जो उच्च दृष्टि आपके 6 भाव पे पड़ेगी। तो 6 भाव किसका होता है? आपके कंपटीशन का भी होता है, आपके रोगों के साथ साथ ऋण का भी होता है, शत्रुओं का भी होता है। तो जो प्रारंभ का जो समय है उसमें थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है और शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं से थोड़ा सा भिड़ना नहीं चाहिए। और इसके अलावा ऋण से भी कुछ अगर पहले से आपने ले रखा है तो सावधानी रखें, आपको बीच में लीगली कुछ कोई परेशान ना करे। और जैसे ही वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी जो अमृतमयी होती है, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा होने वाला है। अंतिम जो 4 माह है मतलब शुरुआत के 1 अप्रैल का, उसके बाद अंतिम समय जो होगा साल का वो काफ़ी सुखद रहने वाला है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सावधानी ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा ड्राइविंग करते हैं या आपका कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है तो सावधानी रखेंगे तो आप बचाव भी आपका बृहस्पति और शनि दोनों ही करेंगे। इसलिए थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे ड्राइविंग के समय तो कोई खतरा नहीं है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट से 5th भाव देखते हैं, संतान भी इसी से देखते हैं, प्रेम प्रसंग भी देखते हैं। तो विदेशों से अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे हायर एजुकेशन की तो वो अवसर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षा कंप्लीट कर चुके, करियर के लिए आप अप्लाई कर रहे थे तो पुलिस में, सेना में, इससे इससे जुड़े हुए क्षेत्र में है तो आप कंपटीशन फेस करेंगे, उसमें सफलता मिलना तय है। अगर आप प्रेमी हैं और आप अपना उस प्रेम को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं तो आपका विवाह भी परिणत हो सकता है। आपकी नौकरी की जो है तलाश भी वो भी खत्म होगी। आपके लिए एक और नई खुशखबरी है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे थे, स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, जो छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं, उसके मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। स्टूडेंट हैं, अगर आप मतलब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ आप चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है आपको कोई अच्छी पोस्ट वहाँ पर मिले कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, और वो भी एक ये अवसर आपको मार्च में मिलेगा। इसलिए आपका अगर ऐसी स्थिति बन रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वैसे तो स्टूडेंट को केवल स्टूडेंट ही रहना चाहिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी पूरा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पे लगाना चाहिए। तो इसलिए ये स्टूडेंट के लिए इस समय जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसका आपको लाभ लेना चाहिए और पॉलिटिक्स के लिए फिर आगे के लिए प्लानिंग करना चाहिए। जहाँ तक मेरी विचारधारा है, ये आपकी विचारधारा आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कैरियर या आप कैरियर से जुड़ी सभी बातें किस तरह से होंगी। अगर आप व्यापारी हैं या जॉब में हैं तो आपको नए कार्य की आप प्रारंभ इस समय कर सकते हैं। शुरू का समय है, क्योंकि 10वें भाव में केतु, मंगल और चंद्रमा ये सब इकट्ठे रहेंगे तो आपको मतलब क्योंकि मंगल का ये कारक भाव है 10वां भाव, तो नए व्यापार की शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति जो है वो काफ़ी लंबे समय बनी इसके बाद बनने वाली है। अगर आप कपड़े का या खाने-पीने का या ज़मीन का व्यापार करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आप चाहें तो पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं और अगर आप जीवन साथी से जुड़ के कोई पार्टनरशिप करते हैं तो और ज़्यादा होगा। और जहाँ तक है अगर आप पार्टनरशिप में विश्वास नहीं रखते हैं या कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एक व्यापार आप स्वयं करते हैं, एक आपको पार्टनरशिप से मिलता है, विरासत में मिलता है या पहले से चला आ रहा है, तो इंडिविजुअल भी आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भाग्य का पूर्ण साथ इस समय रहने वाला है।
करियर के प्रत्येक क्षेत्र में आपको उन्नति मिलने वाली है, धन लाभ होने वाला है। और इसके अतिरिक्त इससे क्या अगर आप व्यापारी हैं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे थे, क्योंकि शनि क्या है 12th भाव में जब तक रहेंगे तो किस धन का लाभ तो ये कराएंगे, लेकिन व्यय की अधिकता होगी। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे सोच समझ के करें, इसके लिए थोड़ा सा आप किसी से सलाह ले रहे हैं। वैसे आपके लिए धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी सुदृढ़ रहने वाली है। ये साल आपके लिए पैसे के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इतना पैसा कमा लेंगे आप इन दोनों 2.5 वर्ष के अंदर, जब तक आपके सेकंड और थर्ड जब फेज़ आएगा इसका, उसके लिए बताऊँगी कि आप आगे वाले 2-3 साल तक आप आराम से बैठ के खा सकते हैं, जो कि मैं अनुचित मानती हूँ। अगर आपने पैसा कमा लिया है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है, मान ली हेल्थ अगर अलाउ नहीं कर रही है, कोई विशेष परिस्थिति बन रही है, तो आपके लिए इतना सारा पैसा ये इस वर्ष आने वाला है। आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रहने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो धन की बरसात होने वाली है। और अगर आप चाहें तो विदेश से पैसा कमा सकते हैं। जब विदेशों से करेंसी से जब कोई पैसा आता है तो बहुत सारा पैसा आपको इकट्ठा करने का मौका भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। शनि धनी बनाने के लिए आ रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति में आपको काफ़ी उछाल। उसके बाद आ जाते हैं आपके पारिवारिक जीवन, आपकी और मैरिज लाइफ क्या-क्या रहने वाली है, रिलेशन से क्या-क्या आपको होगा। वैवाहिक संबंध भी मतलब मजबूत होंगे, क्योंकि गुरु जब आएँगे लग्न में, उनकी एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। पहले से अगर मैरिज लाइफ थोड़ी-सी परेशानी भरी थी, अब सब मधुरता आने वाली है। अगर विवाह योग थे और विवाह नहीं हो पा रहा था, आप कोशिश करेंगे तो ये संबंध आगे बढ़ सकता है। चारों तरफ जो है वो परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। संतान के सुखों में वृद्धि। अगर आप लव में थे तो मैरिज लाइफ सॉरी लव मैरिज कर सकते हैं। लव मैरिज के लिए भी समय बहुत अच्छा है। माता की हेल्थ अगर खराब चल रही थी और वो राहु जब वहाँ से हट जाएंगे तो उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सबसे मिल के काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। धार्मिक यात्राएं करेंगे और घर में धार्मिक आयोजन भी करेंगे। उससे क्या होगा, आपका 9th भाव जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। 9th भाव धर्म का होता है। भूमि वाहन का सौदा आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो अप्रैल तक का समय है वो उसके लिए सुखद है। उससे क्या होगा, आपके जो घर वाले हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, वो आपसे काफ़ी कहना चाहिए प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको सब तरह के लाभ देने वाले हैं। विदेशी यात्राएं भी अगर आप चाहें तो बीच बीच में अगर अच्छी स्थिति होगी तो आप कर सकते हैं। विवाह के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल समय जो है वो आपको सितंबर के बाद है। ये समय काफ़ी अनुकूल है। अगर प्रपोजल आ रहा है तो आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। ये तो रही पूरे मतलब उसकी बात। और इस सब चीज़ों को मिला के देखें तो आपको 90% भाग आपके साथ रहने वाला है। और अगर आपके नेटल चार्ट में भी और अच्छी ग्रह की महादशा चल रही है तो 95% है। अब अलग-अलग उसके बताते हैं कि अलग-अलग महीने के हिसाब से क्या होने वाला है। जनवरी का महीना थोड़ा आप पे क्रोध की मात्रा ज़्यादा आएगी स्वभाव में, उससे बचाव करना है। फरवरी में भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। सामाजिक रिश्ते जो हैं वो आपके काफ़ी मजबूत होंगे। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। मार्च में शिक्षा में रुकावटों के साथ, लेकिन ये है कि वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद रहने वाला है। भाई बहन से थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है। अप्रैल में संतान का सुख, संतान से संबंधित सभी जो समस्याएँ हैं वो समाप्त होने वाली हैं। जहाँ तक है मई का महीना, मांगलिक कार्य होंगे घर में और धार्मिक यात्राएँ भी करेंगे। इसके साथ-साथ हर काम जो है वो सफलता भरा होने वाला है। पेट के रोगों से थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक है जून का महीना, हेल्थ केयर करना आवश्यक है। जुलाई में व्यापार में विस्तार, धन का आगमन होगा। अगर नौकरी में प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन भी हो सकता है। उसके बाद है अगस्त का महीना। आपको एक्सीडेंट, चोट चपेट में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी जब ड्राइविंग करते हैं। अगस्त के बाद सितंबर में शत्रुओं से थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। अक्टूबर का महीना धन का लाभ होगा। आप गवर्नमेंट में हैं अगर सेक्टर में तो वहाँ से भी कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। दिसंबर में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, वो आपके लिए भविष्य निर्माण का कार्य करेंगे। तो ये एक-एक लाइन है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको और बता देते हैं रेमेडी। सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप पे साढ़े साथी है, शनि को तो आपको हर हाल में खुश रखना चाहिए। उनके मंत्र कीजिए और शनिवार को, हर शनिवार को जाके काली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, एक बात। और नीले रंग का, स्काई ब्लू कलर का आप
ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके अतिरिक्त आपको एक सबसे अच्छी रेमेडी बता देते हैं। जब आपको बृहस्पति आपके लग्न में आते हैं, उसमें क्या है कि जो व्यक्तित्व होता है आपका, उसमें थोड़ा-सा ये कर देते हैं, मतलब उतार-चढ़ाव या आपकी वाणी को थोड़ा-सा मिठास कम कर देते हैं। तो पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं इस समय। और जब-जब गुरु और बृहस्पति का जब ये होगा, वक्रत्व होगा, उसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। कुल मिला के ये है कि आपको कोई ऐसे स्टूडेंट को स्टेशनरी दान करना चाहिए, उससे गुरु प्रसन्न होने वाले हैं। गाय की सेवा भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे रेमेडी हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो घर में बैठ के गुरु के और शनि के मंत्र तो आराम से कर सकते हैं। तो आज मैं फिर से एक बार 2022 की शुभकामनाएँ देते हुए इसको यहीं समाप्त करते हैं और ईश्वर करे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। नमस्ते और धन्यवाद।